25 सितंबर जियांगचेंग के सबसे अमीर फू कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष फू सियान और आन परिवार की बड़ी बेटी आन सी यू की शादी होगी। तुम यह बेकार चीज नीचे जाकर अपनी माँ से मिलो। माँ, 3 महीने बाद दीदी की फू परिवार में शादी होगी। एक माँ के बिना बच्चा उस अंधे से शादी कर सकता है। यही उसका आन परिवार में एकमात्र काम है। यह क्या हो रहा है? मैं 3 महीने पहले वापस आ गई हूँ। यह क्या हो रहा है? मैं 3 महीने पहले वापस आ गई हूँ। क्या सोच रही हो? सुनो, 3 महीने बाद जियो जियो की जगह फू सियान से शादी करो। अगर तुमने कोई गलत हरकत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। देखो दीदी की यह कमजोर और दयनीय हालत, बिल्कुल उसकी माँ जैसी। तुम मर जाओ। मेरी बेटी को मारने की हिम्मत। तुम ही मर जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेम साहिबा को मारने की? तुम भी कोई अच्छी चीज नहीं हो। मुझे उठाओ माँ, वह पागल हो गई है। मैं उसका मुंह फाड़ दूंगी। बस जल्द ही एक अंधे से शादी होगी। देखते हैं वह कब तक पागल रहती है। अगर जियांगचेंग के सबसे अमीर फू सियान नहीं होते, जिनकी एक्सीडेंट में आंखें चली गईं, तो उसे यह मौका कहाँ मिलता। वह तो अब विकलांग हो गया है। तुम सोचते हो फू कॉर्पोरेशन की सत्ता कब तक चलेगी? तुम्हारे लायक नहीं। हम उस पर नजर रखो। शादी से पहले कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी मेम साहिबा। पिछले जन्म में मैंने आन परिवार के इस पिंजरे से भागने के लिए फू सियान से शादी कर ली, लेकिन फिर भी उन मां बेटी के हाथों मारी गई। नहीं, आन परिवार में नहीं रह सकती। बड़ी बेटी, मेम साहिबा ने कहा है तुम कहीं नहीं जा सकती। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं, तो पिछले जन्म की मौत दोहराई जाएगी। ठीक है, आन परिवार फू परिवार से डरता है और फू सियान मेरा नामात्र का मंगेतर है। वही मेरी सबसे अच्छी शरण स्थली है। फू सियान, अब मेरे पास सिर्फ तुम हो। बस फू सियान को मुझसे प्यार करवाना है। फू परिवार की सुरक्षा मिल जाए तो मैं नहीं मरूंगी। अरे काश वह फू सियान अंधा नहीं होता। शायद यही जगह है। बॉस फू, दवा बदल दी गई है। डॉक्टर कहते हैं आपकी आंखें हाल ही में अच्छी तरह ठीक हो रही है। खाने और मूड का ध्यान रखना। कौन? बॉस फू एक महिला है। महिला? आप कौन हैं? पति, मैं आपकी अब तक अनदेखी मंगेतर हूँ। पति, मैं आपकी अब तक अनदेखी मंगेतर हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानता, बेवजह मत बुलाओ। फू सियान, तुम अंधे नहीं हो। मैं बॉस फू की विशेष सहायक हूँ। बॉस फू आराम कर रही है और बॉस फू अविवाहित है। शायद तुम गलत व्यक्ति से मिल रहे हो। अरे, मैं ही बॉस फू की मंगेतर हूँ। एनसी वायु, यानी गर्भ से ही मंगेतर वाली एनसी वायु।
मैं सोच रही थी कि हमारी शादी होने वाली है। हम एक दूसरे को देखे भी नहीं। मैं सोच रही थी। थोड़ा रिश्ता बढ़ाने आई हूँ। एनसी वायु। घराने की बड़ी बेटी। ओह, बॉस फू का घराने की बेटी से सच में सगाई है ना? इसे बाहर फेंक दो, दूर फेंकना। मेहनत करने वाले की हार नहीं होती। बस फूसियान के पास रहना है, तभी मैं एंजियाओ जियाओ से बच पाऊंगी। उस माम बेटी की जानलेवा चालों से। यही फूसियान है। तुम कमरे में हो तो लाइट क्यों नहीं जलाते? मुझे जरूरत नहीं। तुम आखिर कौन हो? मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, एनसी वायु। हाँ, मुझे याद है जब से मेरे साथ वो हादसा हुआ। तुम्हारे घराने को यह सगाई पसंद नहीं। तुम फिर भी मुझसे मिलने क्यों आई? इस सगाई से खफा तो मेरी सौतेली बहन है। मैं तो तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तुम आखिर खेल क्या खेल रही हो? एक अंधे से शादी करने को इतनी उतावली? मेरे पैसे के लिए? शायद थोड़ा, पर मुख्यतः तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मैंने हाँ कहा, तुमने देखा नहीं? तुम सुंदर हो, बदन भी अच्छा है। तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे पहली नजर में ही मोह लिया था। तुमने मुझे देखा है? देखा है। तो फिर तुमने सम्याओ से? पति जी। कोई बात नहीं, माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही होगा। छोड़ो मुझे। आ, बॉस फू, क्या हुआ? अरे अरे, बॉस फू, आप ठीक है? जल्दी से इसे यहाँ से हटाओ। ये ठीक नहीं है। मैं तुम्हें ढक रहा हूँ। अगर तुम्हें पुरुषों द्वारा देखे जाने की इतनी ही इच्छा है तो मैं चला जाता हूँ। तुम? चलो यहाँ से। अभी तो बाहर फेंकने की बात कर रहे थे, अब तो पैंट तक उड़ गई। लेकिन वो यहां कैसे आई? अजीब बात है। तुम क्या कर रहे हो? तुमने अभी तक जो कुछ भी किया वह सब इसी पल के लिए था ना? क्या अब डर लग रहा है? छोटी सी शर्म को त्यागो, बड़ी जान बचाओ। यह कोई नुकसान नहीं। मैं माफ कीजिए, मैं आपके बाथरूम का उपयोग कर लूंगा। अरे, नहा लो और जल्दी से चले जाओ। इससे पहले किसी ने उपयोग नहीं किया है। पहला मुद्दा हल हो गया। अब अगला कदम। कल जब उसकी दृष्टि वापस आएगी तो उसके साथ थोड़ा रिश्ता बनाएंगे। अभी तक बाहर नहीं आया, क्या कर रहा है? तुम फिर क्या शरारत कर रहे हो?
नहीं 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 नहीं। तुम क्या कर रहे हो? लगता है उसे कुछ गड़बड़ है। फूसियान, कोई बात नहीं, भावनात्मक प्रतिक्रिया थी। क्या उसके बचपन में कोई दर्दनाक अनुभव था? बाथटब से संबंधित है। कोई बात नहीं, अब ठीक है, डरो मत। जियोयान, माँ यहाँ है। अरे, तुम बेईमान हो। मेरा मतलब वो नहीं था। कल रात मैं समझता हूँ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अरे अरे, क्या तुम अभी भी नहीं देख पा रहे? ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछले जन्म के अनुसार फूसियान की आंखें आज ही ठीक होनी थीं। क्या तुमने कल रात नहीं कहा था? अगर मैं अंधा होता तो भी तुम मुझसे शादी करने को तैयार होती? मेरा मतलब है, बॉस फू एंड फैमिली के लोग आए हैं। पता है। एंड फैमिली। बॉस फू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? जरूरत नहीं। यहाँ कोई है जो मेरी सेवा करने को तैयार है। मैं मुड़ता हूँ। अरे नहीं, माफ करना, बहुत ज्यादा बांध दिया। क्या है? मेरी आंखें रोशनी से डरती हैं। थोड़ा नीचे करो। समझाओ। हाँ, पिछले जन्म में इस समय तक वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में होना चाहिए था। आंखें अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई? क्या ऐसा है? क्या मेरे पुनर्जन्म ने तितली प्रभाव पैदा किया है? एंड फैमिली को फैमिली आ रही है। पहले ऐसा नहीं था। क्या बात है? मैं इस बार आपसे हमारे दोनों परिवारों की शादी की बात करने आया हूँ। आपकी माँ और मेरी पूर्व पत्नी ने आपको और मेरी बेटी को गर्भ में ही सगाई कर दी थी, लेकिन अब मेरी बेटी गुम हो गई है और शादी की तारीख नजदीक आ रही है, इसलिए मैं रद्द करता हूँ। क्या आपकी एक और बेटी नहीं है? अरे, ये तो ठीक नहीं है। और आपके साथ तो सगाई मेरी बड़ी बेटी सीवायु की है
और मेरी छोटी बेटी मेरी बड़ी बेटी जैसी समझदार और शांत नहीं है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति है। सी वायु, मुझे आपत्ति है। कल रात तुमने उसके साथ वैसा व्यवहार किया, फिर तुम दूसरी लड़की के बारे में कैसे सोच सकते हो? क्या यही है वो शांत और समझदार जिसकी आप बात कर रहे थे? अरे बापू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब सियान की गलती है। कल रात उसने कहा कि वह उसकी याद आ रही है और मुझे यहाँ ले आए। तुम लोग ऐसे कब से हो? पापा, मैं और सियान ने बात कर ली है। हम शादी की तारीख आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगले हफ्ते शादी कर लेंगे। शादी की तारीख आगे बढ़ाने से शायद हम बच जाएंगे। झावयु और उसकी माँ की हत्या की साजिश से। ठीक है, ये तो। मुझे जल्दी शादी करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से हम दोनों को प्यार के इस दौर का आनंद लेना चाहिए। मेरी और एनसी वायु की शादी की तारीख नहीं बदलेगी। तैयारी की जल्दबाजी नहीं है। जैसा आप कहेंगे। समझाओ, मेहमान को विदा करो। हाँ, श्री एन कृपया वापस जाए। अभी मेरा इस्तेमाल करके अब तुम जाना चाहती हो? अरे मैं तुम और अंधेरन के बीच पिता पुत्री जैसा रिश्ता नहीं लगता। हम सौतेली माँ आई ना, तो सौतेला बाप भी तो होगा ही। तो क्या तुम मेरे सहारे अनपरिवार से छुटकारा पाना चाहती हो? नहीं, मैं प्यार के कारण। लगता है हमें गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए कि प्यार किसे कहते हैं। प्यार यहाँ यह ठीक नहीं है। कल रात तुम इतनी जल्दबाज में क्यों थी? अब इतनी शर्म क्यों? कल रात में क्योंकि मैं सोच रही थी, वैसे भी हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। अभी हम सिर्फ सामान्य प्रेमी प्रेमिका हैं। मैं बहुत रूढ़िवादी हूँ। शादी से पहले उस तरह के व्यवहार से इनकार करती हूँ। छी, मैंने कब कहा कि हम प्रेमी प्रेमिका हैं? अभी तो तुमने कहा था कि हम हनीमून फेज में हैं वगैरह। दोहरा मापदंड। अरे शादी से पहले साथ रहना वाकई अच्छा नहीं लगता, तो तुम जहाँ चाहो रहो। नहीं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। बिल्कुल नहीं। इस औरत के मुंह से एक भी सच्ची बात नहीं निकलती। मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। ठीक है, तो तुम कहती हो मैं तुम्हें अनपरिवार से मुक्ति दिला सकता हूँ और तुम्हारी सभी जरूरतें पूरी कर सकता हूँ। तुम मुझे क्या दोगी? मैं। तो तुम सच में पैसे के लिए हो? तुमने मुझे फंसाया। श्रीमती एन, बॉस फू ने कहा है, अगर तुम फिर पाइप पर चढ़ोगी तो तुम्हें पाइप से एक दिन एक रात के लिए बांध दिया जाएगा। अरे मैंने अपनी इज्जत दाव पर लगा दी। यह फूसियान गाड़ी कैसे चलाता है? पैदल चलने वालों को रास्ता देना नहीं आता? भैया, हाँ भैया, जल्दबाजी मत करो, मैंने कुछ नहीं कहा। क्या कर रहे हो? बचाओ। आ एनसी वायु, तुम्हें लगता है फू परिवार में छिप जाने से मैं तुम्हें कुछ नहीं कर पाऊंगा? फूसियान की आंखें तो ठीक हो रही हैं। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार उससे शादी करने को तैयार हूँ। तुम और क्या चाहते हो? हम मुझसे छुपाने की कोशिश? फूसियान के डॉक्टर ने बता दिया है उसकी आंखें जल्द ठीक हो जाएंगी, इसलिए तुम थोड़ा उदार बनो। ज्योजियो को शादी का वादा सौंप दो। तुम्हारे परिवार की हैसियत और तुम्हारी सूरत, क्या तुम उसके लायक हो? अंज्योजियो, तुम और तुम्हारी माँ दोनों एक जैसे हो, बेशर्म। तुम तुमने मारा? मैंने मारा तो क्या हुआ? मुझे मारोगे? अच्छा, मैं तुम्हारी माँ को मारूंगी। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, तुम मरने वाली हो। मुझे छोड़ दो।
अंसियू, फुसियान का तुमसे कोई लगाव नहीं, वरना मुझे तुम्हारी जगह को मैडम बनने दो, जल्दी मान जाओ। जोजो को शादी का वादा सौंप दो, तुम्हें ये सारी मुसीबतें नहीं झेलनी पड़ेंगी। बचाओ। माँ, लगता है कोई आ रहा है, हमें जल्दी जाना चाहिए। ठीक है, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। अंसियू, आन। अंसियू। आह। अंसियू। अंसियू, माफ करना। अंसियू, होश में आओ। अंसियू। तुम्हारी आंखें। खांसी। मुझे सोफे पर फेंक दिया। तुम जमीन पर भी सो सकते हो। तुम्हारी आंखें ठीक हो गईं। तुम्हें क्या लगता है? क्या मैं गलत देख रहा हूं? होश में आए हो तो जल्दी चले जाओ। क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? पफ, तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है? फिर तुमने मुझे बचाया। तुमने मुझे चुमा भी। क्योंकि तुम नाम की मेरी मंगेतर हो। लेकिन जल्दी ही नहीं रहोगी। कल मैं आन परिवार जाऊंगा सगाई तोड़ने। नहीं, मत जाओ। हम दोनों की सगाई गर्भ में ही तय हुई थी। वो जी आंटी पहले। चुप रहो। वो 15 साल पहले मर चुकी हैं, सिर्फ उनके एक मौखिक वादे के आधार पर। मैं क्यों शादी करूं एक ऐसी पागल औरत से जिसे मैंने कभी देखा तक नहीं? तुमने मुझे पाने के लिए सब कुछ किया। तुम्हारा व्यवहार हास्यास्पद है। तुम्हें लगता है कि पागलपन का नाटक करके तुम मुझे फंसा लोगी? अंसियू, मैं तुम पर कभी दिल नहीं हारूंगा। तुम गलत हो, क्योंकि आखिरकार तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। 3 महीने बाद तुम मुझसे पागलों की तरह प्यार करोगे। जी। तुम्हें यह जानने की उत्सुकता नहीं है कि मैं 3 महीने बाद की बात कैसे जानता हूँ? क्योंकि मैं पुनर्जन्मित। मेरी बात सुन लो। खांसी। कहानी है, पिछले जन्म में हम दोनों शादी से पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, साथ मिलकर जीवन जीते थे। उतार चढ़ाव। तो तुम कैसे मरे? बस 3 महीने बाद शादी के दिन ही मेरी सौतेली बहन ने एक कार दुर्घटना की साजिश रची। मुझे मार डाला ताकि वह खुद तुमसे शादी कर सके। और फिर मैंने आंखें खोली और 3 महीने पहले वापस आ गया। अच्छा हुआ मैं तुम्हें फिर से मिल सका। ओह, ऐसा था क्या? सच और झूठ मिलाकर बोलो तो भूत भी धोखा खा जाता है। चलो। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। तो पहले यह बताओ, कल तुमने सन्मियाओ को मुझे क्यों समझ लिया? अरे यह सन्मियाओ, अगर तुमने मुझे बाहर निकालने की हिम्मत की तो मैंने यह तुम कौन है? रो रहे थे। तुम रुक सकते हो। तुम मुझ पर विश्वास करते हो? नहीं। छी। मुझे लगता है तुम दिलचस्प हो। चलो एक शर्त लगाते हैं। तुम क्या शर्त लगाओगे? शर्त यह कि 3 महीने बाद, क्या तुम्हारे कहने के अनुसार, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो जाऊंगा? ठीक है, शर्त क्या है? तुम जीत गए। हाँ। मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम हार गए। मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारी जीभ काट दूंगा।
ताकि तुम कभी न बता सको। शर्त लगाने की हिम्मत है? शर्त? क्या शर्त लगा रहे हो? अरे पूरी तरह फंस गए। तीन महीने के अंदर फूसियान को मुझसे प्यार करवाना है। शादी को जल्द से जल्द करवाना है। पिछले जन्म के दुखद अंत को बदलना है। बॉस फू, आपकी आंखें अभी ठीक हुई हैं। आपको कुछ और समय आराम करना चाहिए। पूरा जियांगजेंग मेरी आंखों पर नजर गड़ाए हुए है। मेरे पास आराम करने का समय नहीं है। मेरी आंखों के ठीक होने की बात अभी बाहर मत फैलाओ, थोड़ा और दबा कर रखो। जब कुछ लोग बैठ नहीं पाएंगे तो खुद ही पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है, तो मिस एन, पहले उससे छिपाओ। हाँ, जो चीज तुम्हें ढूंढने को कहा था वो कैसा चल रहा है? मिस एन, पढ़ाई के दौरान उन्होंने एक अलग सा बॉटनिकल साइंस विषय लिया था। आमतौर पर कोई दोस्त नहीं थे, बस घर पर पौधे और फूल उगाना पसंद था। मास्टर्स के बाद विदेश में पढ़ने का मौका था, लेकिन अफवाह है कि वह घर पर खाने पीने और मौज करने के लिए छोड़ दिया। तो वह बस घर पर बेरोजगार रही। मिस एन ने फूलों की दुकान खोली थी। कारोबार हमेशा अच्छा चलता था, लेकिन हर कुछ समय बाद उनकी सौतेली माँ और बहन परेशान करने आ जाती थी। मिस एन ने सारी दुकानें बंद कर दी। आमतौर पर घर पर ही फूल और पौधे उगाती है। अगर उसे पता था कि आन फैमिली में रहना आसान नहीं, तो उसने जाने का मौका क्यों छोड़ दिया? बॉस फू, आपने उसे रखा। क्या आप उसकी बातों पर विश्वास करते हैं? हाँ। पुनर्जन्म लेने वाला। तुम्हें विश्वास है? ठीक है, मैं समझ गया। आप आराम करें, मैं परेशान नहीं करूंगा। एनसी वायु, तुम्हारे अंदर आखिर क्या रहस्य है? अरे तुम हिलो मत, बिजली चली गई। मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम्हारी आंखें अभी ठीक नहीं हुई, तो तुम इधर उधर क्यों भाग रहे हो? स्टडी रूम में आ गए, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। अभी ठीक नहीं हुई। वे कह रहे हैं मेरी आंखें हमेशा के लिए खराब हो गई है। मैंने कहा ना, मैं 3 महीने बाद से आया हूँ। तुम्हारी आंखें जरूर ठीक हो जाएंगी। देख लिया। किसने तुम्हें देखा? तुम्हें कैसे पता मैंने तुम्हें देखा? हम चांद बहुत गोल है। मैं देख नहीं सकता। क्या गंध है? मैंने तुम्हारी अलमारी में यह जेरेनियम मोमबत्ती ढूंढी। अरे तुम्हें पता है, असल में जेरेनियम कई तरह की सुगंध फैलाता है। गुलाब, संतरा, पुदीना, नारियल और बहुत मिलावटी, तुम्हारे दिमाग की तरह। छे। तुम्हें फूल पौधे बहुत पसंद है। हाँ। तो फिर विदेश में पढ़ने का मौका क्यों छोड़ दिया? यह तो सावधान। अरे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने तुम्हारा हाथ बचाने के लिए अपना हाथ चला लिया। हाथ पर इतना बड़ा छाला पड़ गया है। चिल्लाना बंद करो। अलमारी में दवा है, खुद लगा लो। मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रहा था। अंधेरे में अकेले खतरा हो सकता था। चलो। जेरेनियम। बॉस फू, बोर्ड ने आपातकालीन बैठक 2 बार बुलाई है। जैसा आपने सोचा था, कुछ लोग बेचैन हो गए हैं। योजना के अनुसार आगे बढ़े। जी बॉस फू, तो आज आपका और क्या प्रोग्राम है? हाँ, आनंद ले रहा हूं। अरे तुम यहाँ धूप में बैठे हो, क्या आंखें ठीक नहीं करनी?
बॉस बनना कितना अच्छा है। तुम्हारा क्या मतलब है? टीवी शोज में ऐसा ही दिखाया जाता है ना, बॉस बनने के लिए बस प्यार करो और गुस्सा दिखाओ। अपनी तारीफ खुद मत करो। आज बारिश होगी क्या? मैं मौसम विभाग थोड़े ही हूँ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुमने कहा था मेरी आंखें कल ठीक हो जाएंगी, तो प्रोटोकॉल के अनुसार आज हम मिलेंगे। तुमने कहा तुम 3 महीने भविष्य से आए हो। क्या तुम हमारी पहली मुलाकात का मौसम भी भूल गए? अरे मुझे याद है ना, बहुत तेज धूप थी। मैंने यह प्रोटोकॉल प्लान ही नहीं किया था। एनसी वायु, बॉडी बहुत अच्छी है। पहले तुम नहा लो, मुझे डर है तुम मुझे नहाते देखोगे। किसे चाहिए? अरे बहुत दर्द हो रहा है। अब क्या हुआ? तुम्हारे घर का फर्श बहुत फिसलन भरा है। टेलबोन टूट गया लगता है, मुझे संभालो। टूट गया? शायद नहीं। हो गया? हो गया तो मैं चलता हूं। हो गया। तुम देख सकते हो। अरे तुम हमेशा से देख सकते थे, तुम नकली अंधे बन रहे थे। मैंने नहीं किया। तुम अभी भी बाहर नहीं जा रहे हो। हे बदमाश, हे विकृत, हे बदमाश विकृत। मेरा कमरा, मेरा बाथरूम, मैं कैसे बाहर निकाल दिया गया? फूसियान ने अंधे होने का नाटक करके मेरा मजाक उड़ाया, जिसकी वजह से मुझे सर्दी हो गई। घर में एक भी इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट क्यों नहीं है? क्या यह काफी है? अगर नहीं तो मैं तुम्हारे लिए और बना दूंगा। बस मैं बहुत खा चुका हूँ। हाँ, माफ करना। जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने सिर्फ फूसियान को देखा है, और वो सामियाओ। कोई बात नहीं, आज मुझे भी युवराज ने वापस बुलाया है। आप है? युवराज के जन्म से पहले ही मैं मिस जी की देखभाल कर रही थी। मिस जी के निधन के बाद यह श्रीफू जियांगजिंग छोड़कर विदेश चले गए और मैं युवराज की देखभाल करने रुक गई। युवराज की देखभाल वयस्क होने तक करने के बाद युवराज ने खुद जीने पर जोर दिया, तो मैं घर वापस आराम करने चली गई। इस बार युवराज ने मुझे वापस बुलाया। मुझे लगा घर में जरूर कोई गृहिणी है, उसे डर है कि वह ठीक से देखभाल नहीं कर पाएगा। क्या वह इतना अच्छा है? क्या नहीं है?
युवराज आज रात वापस आए, मैंने देखा उनकी हालत ठीक नहीं है। पता नहीं क्या हुआ, शायद बुखार है। इतना तेज बुखार। मत जाओ, मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं यहाँ हूँ। ठीक है, अब कोई बात नहीं, अच्छा बच्चा। तुम्हें पानी से डर लगता है, फिर भी पहले मुझे बचाने आए। फूसियान, तुम बाहर से जितने बुरे लगते हो उतने हो नहीं लगते। वांग माँ, तुम्हें पता है किसी आदमी को कैसे पटाया जाता है? किसी आदमी का दिल जीतना है तो उसके पेट को जीतो। मिस एन यहाँ युवराज के वापस आने का इंतजार कर रही हैं। मैं मना नहीं कर पाई। सावधान। तुम क्या कर रहे हो? मुझे अचानक याद आया, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। मेरा इनाम दो। तो फिर शादी का प्रस्ताव मत देना। मुझे पता था तुम यही कहोगे। तुमने अंधे होने का नाटक करके मेरा मजाक उड़ाया। मैं उदार हूँ, अभी के लिए तुम्हें माफ कर देती हूँ। यह मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने के बदले में खास तुम्हारे लिए बनाया है। मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मेरी जान लेना चाहते हो। एक बार चखो, एक बार चखो। अरे देखकर ही घिन आ रही है। फेंक दो, फेंक दो। नहीं नहीं फूसियान, बस एक बार चख लो। 4-5 व्यंजन मैंने पूरी दोपहर लगा दी और यह एक ही निकला। बस एक बार चख लो, मैं विनती करता हूँ, बस एक बार चख लो। आह बचाओ। तुमने क्या कहा? अरे अरे फूसियान, फूसियान, मैं। अगली बार याद रखना, दाल वाले खाने को अच्छी तरह पका लेना। खाने की विषाक्तता छोटी बड़ी हो सकती है। खुशकिस्मती से समय पर पता चल गया, नहीं तो तुम बिल्कुल कमजोर हो जाते। और तुम हंस रहे हो, वो व्यंजन तुमने बनाया था ना। देखो तुम्हारे पति कितना प्यार करते हैं तुमसे। एक प्लेट कच्चा खा लिया, आगे से ध्यान रखना। अरे डॉक्टर, आप निश्चिंत रहें, यह आखिरी बार है, अगली बार नहीं होगा। तुम युवा लोग हो, सच में। अरे तुमने कहा था नहीं खाओगे, क्यों चुप हो? अरे तुम क्यों छुप रहे हो? अरे वो कह रहे हैं तुम मेरे पति हो, तुम ऐसे क्यों छुप रहे हो? फूसियान, तुम क्यों चुप रहे हो? मैं डरा हुआ हूँ, मैं मानता हूँ। डर किस बात का? तुम्हें लगभग मार ही दिया था ना। तुम भूल मत जाना, तुम्हारे पास 3 महीने से भी कम समय बचा है। तो क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी, बस थोड़ी सी भी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
तुम इतनी जल्दी अंजा से छुटकारा पाना चाहते हो तो ऐसा करो, कल से पहले 50 प्याज काट दो, नहीं तो मेरे फू घर से बाहर निकल जाओ। 50 प्याज। 50। फू वाला मुझे प्याज काटने को कह रहा है। 50 है ना? मैं तुम्हें काट डालूंगा। बॉस फू, ये क्या है? भीख मांगने कहीं और जाओ। अनसीयू, तुम मेरे लिए दरवाजा खोलो। अनसीयू। जो कहना है जल्दी कहो। तुम क्या कर रहे हो? यह इंसान इतना बेशर्म है। पागल हो क्या? यह मेरा घर है, तुम बाहर निकलो। तुम्हारा घर? तुम और फूसियान की शादी की तारीख अभी तो नहीं आई ना? अनसीयू, तुम अभी जियांगचेंग में मशहूर हो गई हो। शादी से 3 महीने पहले ही मंगेतर के घर में रहने लगी हो। हमारे अन परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया है। तुमने खुद कहा तुम्हारा अनपरिवार। मुझसे क्या लेना देना? तुम जबान की तेज। तुम्हारे कपड़े देखो और यह प्याज की गंध, कहीं तुम फू परिवार में नौकरानी तो नहीं बन गई? तुम क्या जानो? यह मेरा और फूसियान के बीच का रोमांस है। अभी भी मुंह चला रही हो? मैंने सुना है तुम्हारा बनाया खाना खाकर फूसियान हॉस्पिटल पहुंच गया। अगर वह तुमसे प्यार करता तो तुम्हें किचन में क्यों घुसने देता? यह बात इतनी जल्दी फैल गई? जवाब नहीं दिया। मेरी बात सच निकली। जब मैं एक दावत बनाकर फूसियान को खुश कर दूंगी, तब देखती हूँ तुम इस फू परिवार की मंगेतर का खोखला खिताब कैसे बचाती हो। तुम्हारे दिमाग में तो कीड़े हैं। इन 2 दिनों में वांग माँ घर गई हुई है। घर में खाना बनाने वाली की कमी है। अच्छा, मैं इंतजार करूंगी। अरे इंतजार क्यों करें, अभी शुरू करो। चलो, किचन उधर है, पहले आप चलिए। छुओ मत, हाथ हटाओ। आज तुम्हें क्या हो गया है? बॉस फू, मेरी बहन बहुत अनाड़ी है। मैं उसे सिखा नहीं पाई। यह सारा खाना मैंने खुद बनाया है। बहन? मैं सीयू की बहन अनजियोजियो हूँ। सुना है सीयू का बनाया खाना खाकर आप हॉस्पिटल पहुंच गए थे, इसलिए मैं खुद उसे सिखाने आई हूँ। आप चक्कर देखिए, यह खाना आपके मुंह लगता है या नहीं? बॉस फू क्या बुलाती हो? जीजा जी कहो। इतना घमंड क्यों? अभी तो शादी भी नहीं हुई। मुझे लगा था वह कुछ खास बनाएगी, पर उसने तो बस बाहर का खाना मंगवा लिया। खा लो जैसा भी है। खैर, मेरे पैसे तो नहीं लगे। मुझे लुभाने के लिए शरीर का इस्तेमाल सीख गई। एक सूप अभी बन रहा है। छोड़ो उसे, मेरे काम में दखल न दें। तो तुम्हें ऐसे खेल पसंद है? आ छोटे बगीचे में इंतजार करूंगी। सूप लाने गई थी, कहाँ गई? और बहुत खुशबूदार है। अगर फूसियान आया तो इसका मतलब है कि उसे भी मैं पसंद हूं। जब दिल मिल जाए उसे वो टॉनिक पिला दो, फिर फू मैडम का पद पाने से कौन रोक सकता है? तरीका बदल दिया, इतना सीधा। अगर तुम सोचती हो कि शरीर से मुझे प्यार करवा लोगी तो माफ करना, यह अवास्तविक है।
कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा कि नहीं होगा? तुमने दर्द दिया। खाने की मेज के नीचे तुम्हारा यह रवैया नहीं था। तुम थे। क्या तुम्हें लगा कि आंसी यू थी इसलिए आए? आंसी यू वो मामले पर वाह औरत, तुम्हारे लायक ही नहीं, जबकि चुप रहो। जिस औरत का तुम नाम ले रही हो वह मेरी मंगेतर है। अगर आन परिवार ने बिन बुलाए फिर आने की हिम्मत की तो आन सी यू को छोड़कर जियांगचेंग में कोई आन नहीं बचेगा। क्या हुआ? क्या चल रहा है? कितनी गर्मी है? तुम मुझे चाहते हो। ये सब सब्जियां क्यों हैं? युवा मालिक ने कहा कि कल रात तुम्हें बहुत गर्मी लगी। इन 2 दिन तुम सिर्फ सब्जियां खाओ। कल रात गर्मी लगी। इन 2 दिन खाना बनाने में सुधार हुआ? हालांकि मैं पुरुषों के दिल को खाने से नहीं जीत सकती, लेकिन मैं उन्हें पेट धुलवाने भेज सकती हूँ। वांग माँ, क्या तुम्हारे पास कोई और तरीका है किसी पुरुष को मुझसे प्यार करवाने का? क्या तुम्हारा मतलब युवा मालिक से है? तुम्हें धीरे धीरे उसे समझना होगा, उसकी जानकारी लेनी होगी और उसे सहन करना होगा। उसके सबसे करीबी बनो। मैं समझ गई। सबसे करीबी व्यक्ति, क्या वह निजी सचिव नहीं होता? मैंने आज सुबह बॉस फू को देखा, कितना सुंदर है। सिर्फ सुंदर ही नहीं, मुझे लगता है वह मौजूदा ट्रेंड के अभिनेताओं से 180 सेंटीमीटर ऊंचाई में भी कहीं ज्यादा आकर्षक है। उसकी भावी पत्नी से बहुत ईर्ष्या होती है जो ऐसे अद्भुत व्यक्ति के साथ सोएगी, सोचकर ही ईर्ष्या होती है। क्या तुमने नहीं सुना? बॉस फू की एक मंगेतर है। लगता है सुना है, आन परिवार की बड़ी बेटी आन सी यू। सुना है कि काफी सुंदर है। क्या बात कर रहे हो? वह तो बस एक अयोग्य अमीर लड़की है, कुछ नहीं कर सकती, बॉस फू के लायक नहीं। पेड़ पौधों के बारे में पढ़ने वाला हमेशा बेवकूफ होता है क्या? तो बॉस फू ने सगाई क्यों नहीं तोड़ी? फू और आन परिवार की सगाई गर्भ में ही तय हो गई थी। इसके अलावा बॉस फू और अंसयू की सगाई उनकी स्वर्गीय माताओं द्वारा पहले से ही तय की गई थी। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ऐसे ही नहीं तोड़ा जा सकता। अरे हाँ, अंसयू की बात करते हुए, क्या तुम्हें पता है अंसयू की माँ कौन थी? कौन थी? वह तो उस जमाने की सबसे मशहूर पॉप सिंगर मेंग किंग रान थी। मैं बचपन में उनके गाने सुनना बहुत पसंद करता था, लेकिन शादी के बाद उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी। कितनी दुखद बात है। हे भगवान, मेंग किंग रान को ऐसी बेवकूफ बेटी कैसे पैदा हुई? यह तो प्रकृति का अपमान है। अरे तुम कैसे लोग हैं, जरा भी शिष्टता नहीं। रुको, वहां सीईओ का ऑफिस है, हर कोई अंदर नहीं जा सकता। मैं सीईओ की नई सेक्रेटरी हूँ। अफसोस की बात है, मैं एचआर डायरेक्टर हूँ। मुझे सीईओ की सेक्रेटरी के ज्वाइनिंग के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। मुझे डर क्यों लग रहा है? मैं फू सियांग की मंगेतर हूँ। मुझे सीईओ ने खुद नियुक्त किया है, आप उनसे पूछ सकते हैं। एक और जो बॉस फू को लुभाने की कोशिश कर रही है, सोचती है कि थोड़ी सी खूबसूरती है तो बॉस फू को लुभा लेगी। तुम्हारी तरह के ख्याली पुलाव। इस महीने मैंने 3 को निकाला है। 3। अब मुझे बॉस फू को बुलाने के लिए कह रही हो? मुझे लगता है तुम बस बॉस फू से मिलने का बहाना ढूंढ रही हो, उनसे चिपकने का मौका ढूंढ रही हो। अभी लिफ्ट में मैंने देखा था कि वह चुपके से देख रही थी, हिम्मत करके सीईओ की सेक्रेटरी बनने का दावा कर रही है। हाँ, इसीलिए जब हम बॉस के बारे में बात कर रहे थे तो वह पास में छुपकर सुन रही थी। मैं वास्तव में सीईओ की सेक्रेटरी नहीं हूँ। जब तुम फू ग्रुप की नहीं हो तो खुद ही चली जाओ। खुद जाओगी तो अच्छा रहेगा, मुझे सुरक्षा को बुलाने के लिए मजबूर मत करो, तुम्हें बाहर फेंक देंगे। सुना है पड़ोसी कंपनी ने प्रतिद्वंदी कंपनी के जासूस को डेटा चुराते हुए पकड़ा था, कहीं यह उन्हीं में से एक तो नहीं?
हाँ, हो सकता है उसके पास वायर टैपिंग डिवाइस हो। तुम्हें नहीं लगता वह किसी को जानी पहचानी लगती है? शायद सच में पड़ोसी कंपनी का जासूस है। क्या तुम्हारा मकसद सीईओ नहीं बल्कि शायद कोई उच्च अधिकारी है। तुम जो सुनते हो वही मान लेते हो। सिक्योरिटी? इसे सर्च करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं बॉस फू की होने वाली हूँ। सहायक सन, क्या हमने प्रेसिडेंट को परेशान किया? मैं अभी इस बेवकूफ औरत को, जिसे दुनिया की कोई समझ नहीं, बाहर निकाल देता हूँ। बॉस फू मीटिंग रूम में है। एनजीओ। अरे सहायक सन, मैं आज नई आई हूँ, प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी। ओ अच्छा, तो आप पहले ऑफिस में इंतजार करें। बॉस फू की मीटिंग जल्दी खत्म हो जाएगी। यह कैसे हो सकता है? मुझे कोई सूचना नहीं मिली उसके ज्वाइनिंग के बारे में। बॉस फू द्वारा नियुक्त की गई सेक्रेटरी। क्या तुम्हें बताना जरूरी है? अरे मिस एन, चलिए। मेरा मतलब वो नहीं था। क्या देख रहे हो? काम नहीं है क्या? तुम मेरे लिए इंतजार करो। बॉस फू, मिस एन आ गई है। मीटिंग रोक दो। ठंड लग जाएगी, संभल कर। तुमने स्टाइल बदल लिया। प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी क्या सब ऐसे ही ड्रेस करते हैं? जरूरी नहीं। क्या तुम्हारे पास बहुत सारी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी रही हैं? सन मियाओ ऐसे नहीं पहनती थी। तो आज तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे सबसे करीब बनने के लिए, तुम्हें समझने और स्वीकारने के लिए, और फिर तुम्हें पूरी तरह से मुझसे प्यार हो जाए। तो तुमने मुझ पर यूनिफॉर्म का जादू चला दिया। इतना सती मत बनो। बॉस फू, बोर्ड मीटिंग। आगे नहीं बढ़ रहे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ जाओ। शांत रहो एनसीयू, तुमने यह सब किया है फूसियान को तुमसे प्यार करवाने के लिए। कभी भी इसमें मत फंसना। फूसियान से प्यार करना बुरा भी नहीं लगता, लेकिन मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा, तब तुम कभी नहीं बोल पाओगे। वह कोई भला आदमी नहीं है। बेकार की बातें मत सोचो। तुम्हें पागलपन है। मैं कह रही हूँ, तुम्हें इतना हौसला कहाँ से आया? और प्रेसिडेंट की निजी सेक्रेटरी बनने का? पता चला कि वो भी वाली सेक्रेटरी है। वह सिर्फ तुम्हारी जवानी का फायदा उठा रहा है। मैं ही उसे सबसे अच्छी तरह समझती हूँ। अरे यार कैसे? ईर्ष्या है, लेकिन बॉस फू ने मुझसे खुद कहा था उसे 25 साल से ऊपर की औरतें पसंद नहीं। तुम्हारी बारी। 20 साल पहले तो मौका था। तुमने मुझे बूढ़ा कहा? इतनी ताकत है तुम्हें मेरे पापा की छोटी बीवी से? बहुत कम है। बॉस फू, मिस अन किसी से लड़ रही है। मीटिंग फिर से थोड़ी देर के लिए रोक दो। मैं स्कूल में थी तो रोज कुदाल लेकर फूल पौधे लगाती थी। तुम समझती हो मेरी ताकत बेकार की है। ग्रुप में इस पोजीशन तक पहुंचना बताता है तुम्हें काबिलियत है। लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह दूंगी, अपनी एनर्जी अपने काम पर लगाओ। फूसियान के बारे में
वह मुझे पसंद करता है, मैं उसे पसंद करती हूँ। हम एक दूसरे के लिए बने हैं। हम बिल्कुल मेल खाते हैं। बॉस फू का एक फियांसी है, तुम दोनों साथ रहोगे तो अच्छा नहीं होगा। मैं ही बॉस फू की फियांसी हूँ। अनसी यू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? टॉयलेट जा रही हूँ। अंधी हो क्या? लड़कियों का टॉयलेट है। ओह, मैं अभी हाथ धो रही थी, गीले हो गए। मेरे साथ चलो। वह बॉस फू का प्राइवेट लिफ्ट तो नहीं। बॉस फू उसे अंदर ले गया। 21, 22, 23, 24, अरे बाप रे। बॉस फू पहली बार किसी लड़की को अपने प्राइवेट एरिया में ले गया। तुम्हारे टॉप फ्लोर पर ऐसा एक कमरा भी है? अंदर जाकर बदल लो। बिस्तर भी है? तुमने तो पूरा इंतजाम कर रखा है। तुम्हारी तरह के ख्याली पुलाव। इस महीने मैंने 3 संभाल लिए हैं। क्या? वाह, क्या बड़ा बिस्तर है। उसे फिर क्या हुआ? वो ड्रायर चला दो ना। बॉस फू, अरे वो कहाँ है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे चोरी छुपे मिल रहे हैं? ये मिस अन की तो नहीं? तो बॉस फू का ये कमरा इस काम के लिए है। अरे मुझे जमीन पर गीले कपड़े क्यों मिले? मैं इन्हें सुखा देती हूं, फिर कुछ नए खरीद लाऊंगी। हंस क्या रही हो? तुम भी शर्मा रहे हो। बिल्कुल नहीं। सन्याओं को यह काम बहुत अच्छी तरह से आता है। ऐसा काम बहुत बार किया होगा। क्या जलन हो रही है? मुझे नहीं। अंसियो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम विरोधाभासी हो? कभी खुशामद, कभी मुझसे नाराजगी। क्या तुम जानबूझकर दूर कर रही हो या सच्चे दिल से? नहीं। मुझे तुम पसंद हो। अच्छा, तुम्हें मैं पसंद हूं। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसे मैं पसंद हूँ। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। बिल्कुल सही जोड़ी। अच्छा, तुमने सुन लिया। मैं सच में प्यार नहीं कर सकता फुसियान से। तो उसका मेरे प्रति। तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हें मेरे प्रति दिलचस्पी होने लगी है? थोड़ी सी। मैंने 1 महीने से ज्यादा मेहनत की और उसे सिर्फ थोड़ी सी दिलचस्पी है। यह थोड़ी सी कितनी है? यह थोड़ी सी भी पर्याप्त नहीं है कि वह मेरे लिए जल्दी शादी कर ले। ऐसा ही करेंगे। मेरा फोन। यह क्या गंदगी है? मेरा फोन। बॉस फू, ये अभी का सबसे ट्रेंडिंग है। बॉस रोमांस उपन्यास। मेरे ख्याल से आपको इनसे कुछ सीखना चाहिए। देखो ये बॉस कैसे अपनी प्रेमिका को पाते हैं। किसने कहा मैं अंसियो को पाने की कोशिश कर रहा हूं? वह तो मेरे पीछे पड़ी है। बॉस फू, तो क्या आपका दिल धड़क रहा है? मैं तुम्हारे प्रति कभी भावुक नहीं होऊंगा। मैं उसके प्रति। हाँ। तुम्हारी क्या मतलब? सन्मियाओ, देखो, वह शर्त लगा रही थी कि मैं उससे प्यार करने लगूं। हाँ। मैं तो उसके प्रति। लेकिन फिर भी वह मुझे इतनी दूर क्यों लगती है? अरे, तो आपको ये बॉस रोमांस उपन्यास जरूर पढ़ने चाहिए। मैंने रिसर्च किया है। बॉस उपन्यास लिखने वाले 99% महिला हैं।
वे लड़कियों के दिल को बेहतर समझती है। बाजार में ऐसे उपन्यास 10,000 नहीं तो 1,000 तो होंगे ही। एक ना एक तो आप और मिस सन के लिए सही होगा। क्या? हाँ, युवराज, मिस आन को पता नहीं क्या हुआ, दोपहर में कंपनी से वापस आते ही कमरे से बाहर नहीं निकल रही है। क्या आप उन्हें देखने ऊपर जाएंगे? नहीं, मैं जिम जा रहा हूँ। तुम उसे मेरे लिए एक गिलास पानी लाने को कहो। अरे ये रात का खाना अभी तक नहीं खाया है। औरतें हमेशा मुंह से कुछ और दिल से कुछ कहती है, इसलिए हमें इंसान की फितरत में सबसे बुनियादी इच्छा को जगाना चाहिए। अपने मर्दाना आकर्षण को दिखाओ। लो, थोड़ा शारीरिक संपर्क दोनों के बीच प्यार बढ़ा सकता है। पसीने से भरा हुआ। शिवायु, थोड़ा व्यायाम करो। मैं सुंदर नहीं हूं? बहुत सुंदर हो। रुको रुको, जरूर रुको। पिछले अनुभव के मुताबिक सीधे हमला करने से काम बहुत धीमा चलता है। लिंशेंशन के सक्रिय और उत्साही होने की तुलना में सुएक्साइओ का उदासीन रवैया उसे और भी ज्यादा आकर्षित करता है। भूल पाना मुश्किल हो जाता है। मर्द, मैं बहुत व्यस्त हूँ। खुद ही मुझसे प्यार करने का तरीका ढूंढो। तुम कितनी उदासीन हो, मुझे बहुत पसंद है। जरूर धैर्य रखना। बॉसफू कैसे है? तुम मुझे उस उपन्यास की 100 प्रतियां लिखकर दो, कल मुझे देना। अरे, शारीरिक संपर्क, मर्दाना आकर्षण। क्या हुआ? कमर। कमर कमर कमर। तुम लोग फिर से यहाँ क्यों? मैं समझता हूँ कि तुम युवाओं को नई चीजें पसंद है, लेकिन अपनी हालत के अनुसार करो ना। देखो तो, इतनी चोट लगी है, अगले 15 दिनों तक एक साथ नहीं सोना। डॉक्टर, अरे हम वैसे नहीं हैं। समझाने की जरूरत नहीं। डॉक्टर के सामने शर्माओ मत, आराम करो। कुछ हो तो मुझे बुलाना। अरे अरे, फिर वही पुराना वार्ड है। अरे क्या संयोग है। ये जिद भी लगभग वैसी ही है। तुम्हारी दुआ से। मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। बेहतर होगा कि तुमने न किया हो। तुम कहां जा रहे हो? तुमने रात का खाना नहीं खाया था ना? डर लगा कि भूखे मर जाओगे। खोलो। तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है। देखो तो कैसा लगा। धीरे धीरे। यह तुम्हारे लिए खास तैयार किया गया है। मेरी कमर तो ऐसी हो गई है। तुमने मेरे लिए खास तौर पर ऑयस्टर, सी ककड़ी, किडनी तैयार की। हाँ, बारबेक्यू शॉप के मालिक ने कहा कि ये कमर के लिए अच्छे हैं। तुम्हें यकीन है कि मालिक ने कमर के लिए अच्छा कहा, किडनी के लिए नहीं? फर्क क्या है? छोड़ो, मुझे वापस बिस्तर पर ले चलो। अरे, मैंने इतना सब खरीदा है।
एक निवाला भी नहीं खाओगे? तुम, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? फोन उठाओ, मैं अभी आता हूं। अरे तुम, कमर, तुम किस अंदाज में बात कर रही हो? सच में खुद को फू मैडम समझ बैठी हो? वसीयतनामा तुम्हें दिया जा सकता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शादी का वादा एंजियाओ जियाओ को सौंप दो। कैसा रहेगा? अरे तुम दोनों माँ बेटी सच में बेशर्म हो। मेरी चीज लेकर मुझसे सौदा कर रही हो। एंसी वायु, तुम शर्म नहीं करती? चीज मुझे दे दो। तुम कैसा व्यवहार कर रही हो? मैं दोबारा कहती हूँ, चीज मुझे दे दो। तोड़ो मत, तोड़ो मत। चीज तुम्हारे कमरे में है, खुद ले लो। माँ, तुमने सच में उसे दे दिया? तुम लोग क्या कर रहे हो? बड़ी बेटी, तुम मेहनत मत करो, तकलीफ न उठाने के लिए। जल्दी से मैडम की शर्त मान लो। मुमकिन नहीं। मैडम, काम हो गया है। वसीयतनामा कहाँ है? बस उस मूर्ख को बेवकूफ बनाने के लिए था। मेरे साथ लड़ने आई? माँ, तुम्हारे पास तो तरीके हैं। इस कछुए को खुद ही घड़े में घुसने दो। लेकिन बड़ी बेटी बहुत ही खराब व्यवहार कर रही है। मुझे डर है कि कहीं कुछ हो न जाए। घबराओ मत। बाबूजी विदेश से वापस आने में 1 हफ्ते से ज्यादा का समय लेंगे, मुझे यकीन नहीं। इस 1 हफ्ते में मैं उसका मुंह नहीं खुलवा पाऊंगी। वह मूर्ख तो बहुत चालाक है। बोसियान सच में मुख्य कारक है। फूसियान के रिश्ते की वजह से वे मां बेटी अभी तक हत्या की हिम्मत नहीं कर पाएंगी। लेकिन यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहर सकती। मुझे जल्दी से फूसियान के पास वापस जाना होगा। मुझे तंग करने की कोशिश मत करो। तुम भी सोने नहीं पाओगे। यह दवा पी लो, फिर देखते हैं तुम कैसे शोर मचाते हो। फूसियान तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। मेरे साथ चाल चलने की कोशिश कर रहे हो? तुम अभी बहुत छोटे हो। एक बार और शोर मचाओ, मैं तुम्हें एक कटोरी दवा पिला दूंगा अगर तुम पागल होने से नहीं डरते। जितना चाहो शोर मचाओ। पागल हो जाना अच्छा है। देखते हैं तुम पागल हो जाओ। क्या फूसियान तुमसे शादी करना चाहेगा? भले ही तुम पागल हो जाओ, फूसियान कभी नहीं तुम जैसी दुष्ट औरत से शादी करेगा। क्या तुम भूल गए कि पिछली बार कैसे शर्मिंदा होकर फू के घर से बाहर निकाल दिए गए थे? एंसी वायु, शरीर, चेहरा या व्यक्तित्व, तुम मुझसे किसमें बेहतर हो? फूसिया ने सिर्फ शादी के वादे की वजह से तुम पर 2 नजरें डाली हैं, बस। हाँ, मैं नजदीक हूँ इसलिए मुझे फायदा मिला। तुम्हारा क्या? मैं और फूसियान एक्सप्रेसवे पर हैं। तुम्हारे पास उसका नंबर तक नहीं है। कितनी दयनीय बात है। अभी भी मुंह चला रही हो? ठीक है, तुम इंतजार करो। फूसियान तुम्हारे पास शादी रद्द करने आएगा। बेवकूफ,
कृपया मुझे निराश मत करो। फूसियान, क्या मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगी? एनसी वायु कहाँ है? क्या मिशन आपके पास नहीं है? क्या वह घर नहीं लौटी? माँ वांग ने कहा कल रात मिशन ने आपको अस्पताल छोड़ने के बाद घर वापस नहीं आई। कल रात उन्हें एक फोन आया और वह चली गई। हाँ, मुझे याद आया, कल अचानक सब हुआ। आप अपना फोन घर पर भूल गए थे। क्या आपने चेक किया कि मिशन ने कोई मैसेज छोड़ा है? नहीं, मैं तुरंत सीसीटीवी चेक करता हूँ। जरूरत नहीं, मुझे पता है वह कहाँ है। बॉस फू, मैं जियाओ जियाओ हूँ। मैं पिछली घटना के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। क्या मुझे आपको डिनर पर आमंत्रित करने का सम्मान मिलेगा? सुबह हो गई। अच्छा हुआ यह सिर्फ बेहोशी की दवा थी। मिस, बेकार में मेहनत मत करो। मुझे कुछ खाने को दो, मैं भूख से मर जाऊंगी। फूसियान तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, तुम इतनी होशियार हो। अगर फिर से भाग गई तो मैं क्या करूंगी? मैं शादी रद्द करने के लिए राजी हूँ, लेकिन एनजियाओ जियाओ को खुद मेरे लिए खाना लाना होगा। तुमने शादी रद्द करने के लिए हाँ कर दी? मैं वादा करता हूँ, लेकिन अभी मुझे बहुत भूख लगी है। शादी तोड़ने की ताकत नहीं है। तुम क्या चाल चल रहे हो? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, मैं दूर खड़ा हो सकता हूँ। क्या यह दूरी ठीक है? अगर तुमने जल्दी मान लिया होता तो इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। बिल्कुल सही कहा। तुम अभी भी हंस रहे हो? और तुम? क्या तुम अभी भी हंस पाओगे? सल्फ्यूरिक एसिड। यह पानी है। दवा का असर अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्या यह जानवरों की दवा है? फूसियान, बॉस फू, एंडेरन हाल ही में देश में नहीं है एंड परिवार में अभी सिर्फ 2 महिलाएं। क्या हमारा इस तरह अंदर जाना ठीक है? मुझे सिर्फ एनसी वायु की चिंता है। तुम हो? मैं बॉस फू का विशेष सहायक हूँ। सन मियाओ आज खासतौर पर बॉस फू की तरफ से मिले हैं। एनजियाओ जियाओ जी। फूसियान, क्या तुम फूसियान हो? फूसियान, तुम क्यों उत्साहित हो रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि बॉस फू तुम्हें बचाने आएगा? वह अभी दूसरी बेटी से शादी की बातचीत कर रहे हैं। यह असंभव है। तुम एक गायिका की संतान हो, तुम दूसरी बेटी से कैसे तुलना कर सकते हो? शुरुआत में तुम्हारी माँ ने बॉस फू की माँ से दोस्ती की थी, इसलिए तुम्हें यह शादी मिली। चुप रहो। तुम झाओ वायुरु के कुत्ते से भी बदतर हो। क्या तुम खुद को मालिक समझते हो? बॉस फू जल्द ही दूसरी बेटी से शादी करने वाले हैं। तुम्हें कुछ दिनों में एन परिवार में वापस भेज दिया जाएगा। मालकिन ने कहा है यह टूटा हुआ घर अब तुम्हारा घर होगा। फिर देखते हैं कौन कुत्ते से भी बदतर जीवन जीता है। तुम वापस आओ। फूसियान, जल्दी आओ, नहीं तो मुझे फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी।
क्या बॉस फू सच में हमारी जियाओ जियाओ को जानना चाहते हैं? ओ ये यह तो हमारी जियाओ जियाओ के लिए सम्मान की बात है। महोदया, मैंने यह कर दिया है, यहाँ आपका कोई काम नहीं है, आप नीचे जा सकते हैं। अच्छा ठीक है। बॉस फू, बगीचे में कीचड़ वाली जगह है। बस थोड़ा सा और। सियू, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? फूसियान, मुझे तुम पसंद हो। तो कृपया बताएं, बॉस फू को कब समय मिलेगा? मैं जियाओ जियाओ को उनसे मिलवाने की व्यवस्था कर सकता हूँ। हेलो बॉस फू। ठीक है, मैं समझ गया। बॉस फू, क्या उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकात कब होगी? बॉस फू ने कहा है, अगर भविष्य में तुम लोगों ने फिर ऐसा किया, मिस अनसियू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो नतीजा बहुत बुरा होगा। उसका क्या मतलब है? क्या वह मेरे लिए नहीं आया था? बुरा हुआ अनसियू। तो जल्दी रोंगजी को देखने भेजो। नहीं, जरूरत नहीं। वह छोटी प्यारी लड़की को ले जाया गया है। यह कैसे हो सकता है? क्या वह उस छोटी प्यारी लड़की के लिए आया था? फू सियान के पिछले तरीकों के अनुसार अगर उसे अनसियू चाहिए थी, तो एक ही बात में सब खत्म हो सकता था। इतनी मेहनत क्यों? सिर्फ एक ही संभावना है। फू सियान सच में उस छोटी प्यारी लड़की से प्यार करता है। पहला, वह उस लड़की के नाम को ध्यान में रखता है और नहीं चाहता कि आज का माहौल बहुत बुरा हो। दूसरा, वह उस छोटी लड़की को चोट पहुंचाने से डरता है। इसलिए उसने एक सावधानी भरा तरीका सोचा। अनसियू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर फू, चिंता न करें। मिस अन की चोट गंभीर नहीं है, अभी वो गहरी नींद में है। मुख्य कारण है उनके शरीर में बचा हुआ ज्यादा मात्रा में मंडारा पाउडर। मंडारा पाउडर, जिसे आम भाषा में मोहट कहते हैं। खुशकिस्मती से समय पर पता चल गया, जल्दी से निकाला जा सकता है, नहीं तो दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है। बॉस फू, आप अन परिवार के साथ क्या करने वाले हैं? उसने अन परिवार में रहने के लिए विदेश में पढ़ने का मौका छोड़ दिया। इसका मतलब है कि अन परिवार में उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं समझ गया। अभी अन परिवार को मत छेड़ो, सब कुछ मिस अन के जागने का इंतजार करो। दर्द हो रहा है? हाँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। अभी अन परिवार को नहीं छेड़ना है। ठीक है। तुम क्यों नहीं पूछते? मुझे भी तुम पसंद हो। फूसियान, मुझे तुम पसंद हो। फूसियान, अगर एक दिन मैं अचानक गायब हो जाऊं तो क्या होगा? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अगर तुम कुछ चीजों के लिए तैयार नहीं हो, तो जब तैयार हो जाओ तब बताना। तुमने मुझे यह क्यों दिया? इसमें लोकेशन चिप है। ऐसे मुझे तुम्हें ढूंढने की चिंता नहीं होगी। कहाँ भाग रहे हो? फिर तुम? एंसी वर यू? तुम्हारी जैसी प्यारी, किस तरह के जादू से? फूसियान को प्यार हो गया। तुम क्या करना चाहते हो? अगर शादी से पहले शराब पीकर अपना आपा खो दो, तो फूसियान तुम्हें चाहे भी तुम खुद चायांगचेंग में रहने का साहस नहीं कर पाओगी।
मजे करो एंड सी फॉर यू। नहीं, मुझे मत छुओ। मुझे मत छुओ। तुम कौन हो? बॉस फू, मत मारो। बॉस फू, जल्दी से इन्हें बाहर ले जाओ। मैं संभाल लूंगा। सीवायु, हैंगओवर की दवा पिला दी गई है, जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है वांग माँ, तुम जा सकती हो। बॉस फू, यहां सब साफ हो गया है। हाँ, फूसियान। होश में आ गए? हाँ। वांग माँ, क्या कर रही हो? कल मिस्ट्री की पुण्यतिथि है, यह यूस्टमा उनकी पसंदीदा फूल थी। फूसियान और आंटी जी के रिश्ते खराब थे। बचपन में वह मिस्ट्री से बहुत लगाव रखते थे। तो फिर वह मिस्ट्री और मिस्टर फू की शादी व्यापारिक थी। शादी से पहले ही तय कर लिया था कि बच्चे नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए मिस्ट्री मिस्टर फू से नफरत करने लगी। मिस्ट्री को इस बच्चे को रखने या नहीं, इस पर बहुत सोचना पड़ा। तो मतलब फूसियान ने यह सब गलती से सुन लिया। और फिर मिस्ट्री एक बहुत ही अभिमानी व्यक्ति है, आखिरकार अवसाद से बीमार हो गई। फूसियान आज निश्चित रूप से बहुत दुखी होंगे। फूसियान। फूसियान, तुम कहाँ गए हो? गलियारे के अंत में मिस्ट्री का कमरा है जहां वह रहती थी। युवराज कभी किसी को अंदर नहीं जाने देते। छोटी यान, डरो मत, माँ यहाँ है। मैं अभी, जब मैं 8 साल का था, मैंने उनकी आत्महत्या को अपनी आंखों से देखा। वह इसी बाथटब में मर गईं। मैं हमेशा सोचता था कि मैं उनसे नफरत करता हूं। मैं उनसे नफरत करता हूं। बिना किसी चेतावनी के मुझे छोड़कर चली गईं। मुझे यहां से डर लगता है, लेकिन फिर भी यहां आने से खुद को रोक नहीं पाता। जब वह यहां लेटी हुई थी, वह क्या सोच रही थीं? क्या उन्हें मेरी याद आई होगी? क्या मेरी याद आने पर उन्हें थोड़ी सी भी, बस थोड़ी सी पछतावा हुआ होगा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं हास्यास्पद हूं?
लोग स्वाभाविक रूप से सोचते हैं ऊंचे पद पर बैठे लोगों को कमजोरियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुमने खुद को एक कांटेदार जानवर की तरह छुपा लिया है, दूसरों को पास आने से रोकते हो। लेकिन मैं बचपन से ही दर्द से नहीं डरता, इसलिए तुम पहले मुझे जैसे चाहो वैसे मोड़ो। मैं फिर भी तुम्हारी गोद में आ गया। ठीक है फूसियान, मैं हमेशा तुम्हारा यह रहस्य रखूंगा। मैं हमेशा तुमसे नफरत करता रहा। मैं तुमसे नफरत करता हूं। मेरे पिता से प्यार नहीं करती थी, लेकिन फिर भी मुझे जन्म दिया। मैं तुमसे नफरत करता हूं कि तुमने मुझे छोड़ दिया। उनके आने से मुझे शांति मिली। मां, मैंने गलती कर दी। गंभीर अवसाद के लक्षण। अब समझ आया। तुम आन परिवार में हो, मैं पू परिवार में। मुझे लगता है जैसे मैं एक पिंजरे में कैद हूँ, बच नहीं सकता। बहुत दर्द होता है, मुझे हमेशा पुरानी बातें याद आती हैं। शायद मुझे छोटी यान को जन्म नहीं देना चाहिए था, लेकिन तो निर्दोष है। प्रिय, घर बसाना। एंडेरन, इतने साल शादी करके बच्चा इतना बड़ा हो गया, तुम्हारे दिल में अभी भी मेरी कोई जगह नहीं है। फूशेंग, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। एक दिन मैं इस गंदी जगह को छोड़कर जाऊंगा। मुमकिन नहीं। फूसियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। देखो हमारी शादी में ये फूल इस्तेमाल करें। तुम्हें क्या हुआ? फूसियान, यह क्या है? यह वो औरत एंडेरन को लिखा हुआ खत है। उसके दिल में हमेशा तुम्हारे पिता से प्यार था, यहां तक कि उसकी वजह से डिप्रेशन में चली गई, खुदकुशी कर ली। मुमकिन नहीं फूसियान, ऐसा नहीं हो सकता। यह बात वह जरूर। एनसी वायु, तुम और वह दोनों मुझे घिनौने लगते हो। फूसियान ने माना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम हमारी शादी रद्द करो, तुम घर वापस जाओ। मैं तुम्हें फिर से देखना नहीं चाहता। फूसियान, तो फिर हमारे बीच का सब कुछ क्या था? हमारी सगाई क्या थी? हमारे बीच सगाई हुई थी। तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। वैसे भी तुम्हारे घर में सिर्फ तुम ही बेटी नहीं हो। तुम एंजियाओ जियाओ से शादी करोगे। मेरे लिए तुम और उसमें कोई फर्क नहीं है। पिछले दिनों सब ठीक था ना? ये फू घर फिर से सगाई तोड़ने की घोषणा क्यों कर रहा है? शायद सीवायु के भाग्य में यह नहीं था। अपनी मां की तरह जिद्दी है। अब अच्छा हुआ, फू घर में 2 महीने रहकर अब उन्होंने वापस भगा दिया। मेरा चेहरा कहां रखूं? मालिक, आप गुस्सा शांत करें। सीवायु बच्ची बहुत सुंदर है, बहन की तरह। शादी न होने का कोई डर नहीं। मैंकिंगरन, उस समय हमारे इन घर में शादी करके अपनी सिंगर वाली पहचान नहीं छोड़ पाई। हमेशा सबके सामने आने की सोचती रहती थी। सीवायु तो अंदर से वैसी ही है, इसीलिए ऐसी बेदब है, हंसी का पात्र बन गई। मेन दीदी भी किस्मत की मारी थी। चलो छोड़ो उसकी बात। जियोजियो कहाँ है? क्या वो हमेशा फूसियान को पसंद नहीं करती थी?
अब जब फूसियान उससे शादी करना चाहता है, वो गायब क्यों हो गई? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। जोजो ने यह खबर सुनते ही अपनी शादी की पोशाक तैयार करने चली गई। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। बॉस फू, आप और अन जियोजियो की शादी पहले ही तय की गई तारीख पर होगी, अन सियू के साथ ही। बॉस फू, क्या आप वाकई अन परिवार की दूसरी बेटी से शादी करेंगे? आप और अन सियू। तुम बहुत बातें करते हो। मेरी बेटी ही ठहरी। माँ, क्या अंसियू कोई रुकावट डालेगी? अगर उसे अभी भी फूसियान से प्यार है तो चिंता मत करो, अगर फूसियान पछताएगा, मैं तुम्हारे लिए अंसियू को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। उसके दिल में हमेशा तुम्हारे पिता का प्यार था। अंसियू, तुम भी उसी की तरह हो। मुझे घृणा महसूस होती है। क्या जी आंटी वाकई मेरे पिता की वजह से आत्महत्या कर बैठीं? अगर ऐसा है तो मैं भी फूसियान का सामना नहीं कर पाऊंगी। आनिंग, बहुत दिनों बाद मिले। जी आंटी। मैं भी तुम्हारी तरह जेल जैसी शादीशुदा जिंदगी से नफरत करती हूँ। हमारे आजाद दिनों की याद आती है, भले ही व्यस्त थे, पर मुझे लगता था मैं जी रही हूँ। श्रीमती अन जियोजियो, क्या आप इस सज्जन से शादी करना चाहेंगी और उन्हें अपना कानूनी पति बनाना चाहेंगी? चाहे बीमारी हो या स्वास्थ्य, गरीबी हो या अमीरी, हमेशा उनका साथ निभाएंगी, उनके पास रहेंगी? मैं तैयार हूँ। श्री फूसियान, क्या आप इस महिला से शादी करना चाहेंगे और उन्हें अपनी कानूनी पत्नी बनाना चाहेंगे? चाहे गरीबी हो या अमीरी, बीमारी हो या स्वास्थ्य, हमेशा उनका साथ निभाएंगे, उन्हें नहीं छोड़ेंगे? लगता है हमारे दूल्हे को थोड़ी ज्यादा खुशी हो रही है। शायद सुन नहीं पाए, तो मैं दोबारा पूछती हूँ। श्री फूसियान, क्या आप इस महिला से शादी करना चाहेंगे और उन्हें अपनी कानूनी पत्नी बनाना चाहेंगे? चाहे बीमारी हो या स्वास्थ्य, गरीबी हो या अमीरी, हमेशा उनका साथ निभाएंगे, उन्हें नहीं छोड़ेंगे? वह नहीं चाहता। क्या हुआ? चुंबन कर रहे हैं। अरे, क्या हो रहा है? एक बात फिर पूछता हूँ। अच्छा, ठीक है। श्री फूसियान, क्या आप इस महिला से विवाह करना चाहते हैं अपनी वैध पत्नी के रूप में? चाहे गरीबी हो या अमीरी, स्वास्थ्य या बीमारी, हमेशा साथ रहेंगे और वफादार रहेंगे? मैं करता हूं। तो यह सब एक गलतफहमी थी। आंटी जी का पत्र कहाँ है? वह मेरी माँ के लिए लिखा गया था। मेरे पिता और आंटी जी का कोई संबंध नहीं है। माफ करना, मैं उस समय। तुम्हें दोष नहीं देना चाहिए। अगर मैं होता तो मैं भी गलत समझता। मैं भी स्वीकार नहीं कर पाता। मर जाओ अनसीयू। असल में
मरीज को अत्यधिक रक्तस्राव हुआ है, हालत गंभीर है। परिवार वाले पीछे हटें। मैं यहाँ हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूं। फुसियान, थोड़ा और संभलो। फुसियान, दरअसल मैं पहले तुम्हें धोखा दे रहा था। हम पहले कभी मिले ही नहीं थे। तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं हुआ था। मैं डर गया था कि कहीं झाओ यूरू और उसकी माँ मुझे मार न दें, इसलिए मैंने जानबूझकर तुमसे संपर्क किया। मैं चाहता था कि तुम्हारे सहारे मैं अंत बदल दूं, शादी के दिन की मौत की श्राप को टाल दूं। लेकिन मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया। तुम मर नहीं सकते। और एक बात, मेंग किंगरान मेरी माँ का नाम है। वे बहुत अच्छी दोस्त थीं। आंटी जी और मेरे पिता के बीच कुछ नहीं था। फुसियान, क्या तुम जल्दी ठीक हो सकते हो? तो क्या मैं सफल रहा? क्या मैंने तुम्हारा अंत बदलने में मदद की? दीदी, अगर तुम अभी वास्तव में आ गई, तो मुझे वास्तव में तुम्हारे साथ जान देकर जान लेनी पड़ेगी। बहुत अच्छा हुआ कि तुम वनस्पति नहीं बने। और नहीं स्मृति खोई। क्या तुमने बहुत सारे बॉस लव स्टोरी पढ़ लिए हैं? तुम्हें यह भी पता है? क्या तुमने वह सब सुना जो मैंने अभी कहा? सुना। इस बार मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। ठीक हो जाओ, फिर हम साथ में माँ से मिलने जाएंगे। माँ, तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा लड़का चुना है। माँ, तुम्हारी चुनी हुई बहू भी बहुत अच्छी है। मैंने उसे जेल भिजवा दिया है। बहुत खुशी की बात है। अब आगे तुम क्या करना चाहते हो? तुमने पहले मुझसे पूछा था कि मैंने विदेश जाकर पढ़ने का मौका क्यों छोड़ दिया और इन परिवार में रहकर अपमान क्यों सहा। क्योंकि इन परिवार में मेरी वो चीज है जो मुझे वापस लेनी है। क्या? एनसमो, कंपनी की अगली छमाही की विकास योजना के बारे में। तुम यहां क्या कर रही हो? ये इन परिवार की बड़ी बेटी नहीं है। हाँ, बोर्ड मीटिंग में वो क्या करने आई है? मेरे पास एनसमो के 50% शेयर हैं। मैं एनसमो की सबसे बड़ी शेयर धारक हूँ। क्या मुझे बोर्ड मीटिंग में शामिल नहीं होना चाहिए? ये क्या हो रहा है? तुम यहां क्या बकवास कर रही हो? जल्दी से घर वापस जाओ। 10 साल पहले जब एनसमो संकट में था, चेयरमैन एंडेरन ने मेरी मां मेंग किंगरान के दहेज का इस्तेमाल कर एनसमो को बचाया। उस समय मेरी मां एनसमो की सबसे बड़ी शेयरधारक बन गई थी। मुझे याद है, ऐसा कुछ हुआ था। शायद मुझे भी याद है। मेरी मां ने मरने से पहले ट्रांसफर डीड मुझे दे दी थी। वयस्क होने के बाद मैंने उनके शेयरों को विरासत में ले लिया। अब मैं एनसमो की सबसे बड़ी शेयरधारक हूँ। सबसे बड़ी शेयरधारक। आज मेरा यहाँ सिर्फ एक ही मकसद है, अपनी चीज वापस लेना। तुम ये कैसी नमकहराम हो? मैंने तुम्हें पाला पोसा और तुम 10 साल पहले तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया था? जब झावायू घर में आई थी, मैं पहले से ही 10 साल की थी। एनजियाओ जियाओ मुझसे सिर्फ 1 साल छोटी है। इन 10 सालों में तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? झावायू और उसकी बेटी ने मुझे प्रताड़ित किया। क्या यह तुम्हारी मौन सहमति के बिना हुआ था?
मैंने तुम्हें कई मौके दिए, उम्मीद थी कि तुम साबित करोगे कि तुम एक अच्छे पिता हो, लेकिन तुमने मुझे निराश किया। बड़ी बेटी, क्या तुम्हें नहीं पता कि एक बार शेयर खरीद लेने पर शेयर धारक अपना पैसा वापस नहीं ले सकता? सच में ये लड़की अभी भी सपने देखती है, इतनी सी भी समझ नहीं है। जल्दी से घर चली जाओ, यहां शर्मिंदा मत करो। किसने कहा कि मैं निवेश वापस ले रहा हूँ? तुम निवेश वापस नहीं लेना चाहते? क्या तुम चेयरमैन बनना चाहते हो? छोटी लड़की। मुझे चेयरमैन की पोजीशन में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे पैसे में दिलचस्पी है, इसलिए शेयरों की बात करें तो मैं इसे बेच दूंगा। ये 50% शेयर्स है। हाँ, 50% शेयर्स। तो जो भी इन 50% शेयर्स को खरीदेगा वही इन ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन जाएगा। ये चेयरमैन की सीट, क्या इसे बदलना चाहिए? मैं खरीदूंगा। तुम ये बेटा, मैं बॉस फू। तुम जारी रखो। तुम शेयर्स नहीं बेच सकते। ये मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ा है, तुम क्यों बोल रहे हो? अगर तुम पद से नहीं हटना चाहते तो तुम भी खरीद सकते हो। इतने साल मुफ्त में बैठे रहे, अब थोड़ा पैसा खर्च करने से डर लग रहा है। दोस्तों, मैं जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर दूंगा। 50% शेयर्स। पहले आओ पहले पाओ। 50% शेयर्स। बेटा, मैं डर गया। जल्दी चलो। मुझे लगा तुम अंदरन को पद से हटा रहे हो, कुछ चेयरमैन बनने के लिए। प्रोफेशनल काम करते हैं, मैं इस गंदगी में नहीं पड़ना चाहता। तुम बिजनेस वाले लोगों के दिल गंदे होते हैं। असल में इतनी मेहनत की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ एन ग्रुप के साथ। मैं इसके लिए नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपनी माँ की चीजें वापस लेना चाहता हूँ। मेरी माँ ने मेरे लिए जो चिट्ठी छोड़ी थी उसमें आंटी का भी जिक्र था। आंटी को जिस आदमी से प्यार नहीं था उसने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, डिप्रेशन में मर गई, और मेरी माँ को भी। जिस आदमी को उन्होंने चुना था उसने धोखा दिया। कितना दुखद है। चलो छोड़ो। हाँ, पैसा आ गया है, तुम क्या करने वाले हो? महिला संगठन को दान कर दूंगी। फिर आगे मुझे शायद तुम्हारे भरोसे रहना पड़े। तो फिर साफ कह दूं, बिना नाम के मैं तुम्हें क्यों पालूं? ठीक है मिसेस फू, तो तुम मुझे बताओ, तुम कब तक कानूनी तौर पर मेरी पत्नी बनोगी? ये तो देखना पड़ेगा। तुम ये डाकू, तुम बहुत आगे निकल गए। ये सब मेरी माँ की चीजें हैं, तुम लोग ही डाकू हो। तुमने जॉर्जिया को भिजवा दिया। मैं तुमसे लड़ूंगी। तुम कौन हो? मेरा छोटा भाई। क्या तुम इस प्यारे बच्चे के लिए बाहर का आदमी हो? जी, तुम दोनों धोखेबाज। तुम उसके लिए मेरे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करते हो? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हमारा आन परिवार बहुत बड़ा है। अगर तुमने मुझे परेशान किया तो जियांगजिंग में तुम्हारे लिए भीख मांगने की जगह नहीं होगी। लगता है भविष्य में आसानी से भीख मांगने के लिए मुझे फिर से सोचना होगा। तुम्हारे आन ग्रुप के विकास के बारे में तुम्हारा क्या मतलब है? अरे, मैं तुम्हें बताना भूल गया, यह मेरा छोटा भाई है। उसका नाम फूसियान है। मेम साहिबा, कैसा लगा? बुरा नहीं। जल्दी करो, सिविल अफेयर्स ब्यूरो बंद होने वाला है। देखना बंद करो और जल्दी खाना खाओ। आओ। आप थोड़ा इंतजार करें। सीयू, तुम मेरे सबसे प्रिय छात्र हो। ये विदेश में अध्ययन का मौका तुमने लंबे समय से कोशिश की है, हालांकि तुमने ग्रेजुएशन के समय मना कर दिया था।
लेकिन शिक्षक को तुम्हारे लिए ये अच्छा मौका छोड़ना अच्छा नहीं लगता। शिक्षक, मैंने उस समय छोड़ दिया क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम पूरे करने थे। तो क्या तुमने वो काम पूरा कर लिया? हाँ। तो समय बिल्कुल सही है। रात को मैं तुम्हें ईमेल भेजूंगा। तुम अच्छे से देखना और विदेश जाने की तैयारी करना। शिक्षक, विदेश में अध्ययन करने में कितना समय लगेगा? 3 साल। क्या हुआ इतने लंबे समय के लिए? क्या तुम्हारा यूरोप में कोई कारोबार है? नहीं, तुम यह क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। वैसे मैंने तुम्हारी पुरानी फूलों की दुकान फिर से खरीद ली है और तुम्हारी पसंद के अनुसार दोबारा सजा दी है। हम तो शादीशुदा हैं। फिर अलग कमरों में क्यों सो रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? तुम जाओ। तुम्हें पता चल गया? मैं कोई जबरदस्ती करने वाला इंसान नहीं हूं। तुम्हारी अपनी सोच और ख्वाहिशें हैं। तुम मेरे लिए अपने मकसद को नहीं छोड़ सकते। लेकिन मुझे 3 साल के लिए जाना है। हाँ, 3 साल के लिए जाना है। अगर इन 3 सालों में तुम किसी और के साथ चले गए तो मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। अच्छा। आन, ये मैंने तुम्हें 10वीं बार प्यार का इजहार किया है। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, ठीक है? माफ कीजिए, यह भी मैंने 10वीं बार कहा है। मैं शादीशुदा हूँ। आन, छोड़ो। उसने कहा कि वह शादीशुदा है। तुमने सुना नहीं? तुम कौन हो? मैं उसका पति हूं। तुम आए कैसे?